Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें प्रमुखता से 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हम लोग करते हैं। पहला है 69,000 भर्ती में फैसला सुरक्षित। जैसा आप सभी को पता है, कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। इसके बारे में आपके ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज यानी न्यूज़पेपर से हम लोग आज इसकी बातचीत करेंगे। इसके अलावा एलटी ग्रेड परिणाम के लिए घेरा गया चयन आयोग, और इस पे भी कुछ और आगे अभ्यर्थियों ने मिलकर कार्रवाई करने की कोशिश है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एलटी ग्रेड परिणाम को लेकर यूपी बोर्ड की परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या 6 लाख के पार, और पीसीएस 2016 के चयन परिणाम में नौकरी करने वालों ने मारी बाजी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक हो सकता है एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में आपको ये मिल सकता है कि कैसे आप चयन होने के बाद भी अपनी आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। और आप लोगों की खुशी की बात ये बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पीसीएस 2016 में जो चयनित हुए हैं उसमें से मैक्सिमम नौकरी करने वाले हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षक यानी प्राथमिक विद्यालय में चयनित शिक्षक शिक्षिका थे, और उन्होंने पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एसडीएम पद पे तैनाती पाई है। तो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करें। तो ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, ऑथेंटिकेशन में यही बात है। अमर उजाला का न्यूज़पेपर प्रयागराज से प्रकाशित होता है आपके शनिवार 23 फरवरी 2019 आज की खबर है ये। तो पहले 69,000 भर्ती के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में फैसला सुरक्षित। अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा के मामले में शुक्रवार को विभिन्न पक्षकारों द्वारा की जा रही बहस पूरी हो गई। न्यायमूर्ति राजीव सिंह चौहान ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया। अदालत जल्द ही इस मामले में फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई पिछले कई दिनों से चल रही थी। भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई थी, और 7 जनवरी को राज्य सरकार ने इसके लिए अर्हता नए सिरे से तय करते हुए शासनादेश जारी करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60% अर्हता तय किए थे। याचियों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी थी कि एक बार लिखित परीक्षा होने के बाद अर्हता तय करा जाना नियम संगत नहीं है। यह भी दलील दी गई थी कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत अर्हता तय करते हुए किए हैं, जिसमें शिक्षा मित्रों को भर्ती से रोका जा सके। तो ये शिक्षा मित्रों का एक बड़ा वर्ग है जो इसके लिए बातचीत कर रहा है, कि देखते हैं क्या होता है इस पर। और दूसरा इम्पोर्टेंट आपका 69,000 की भर्ती में ये तो सारी चीज़ें हो ही गई हैं, और बस यही है कि परिणाम जो आए वो सबके हित में हो, और मैक्सिमम लोगों का चयन हो सके इस भर्ती प्रक्रिया में जो योग्यता का मापदंड रखते हों अपने पास, और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के भविष्य की सूरत और सीरत जो दोनों बदल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। चलिए अगली न्यूज़ पे फोकस करते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग प्रश्न इसी पूछते हैं कि एलटी ग्रेड के बारे में सर कुछ बताइए। तो आज एलटी ग्रेड को देखिए, यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम के लिए घेरा चयन आयोग। थोड़ा इसको जूम इन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा ने बैनर तले छात्रों ने 8वीं बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी आयोग का घेराव किया। हालांकि प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों से अफसरों ने मिलने से इनकार कर दिया। सभी अफसर आयोग की बैठक में व्यस्त थे। अभ्यर्थियों ने सीधे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र भेजकर रिजल्ट में देर होने की शिकायत की है। छात्रों ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द जारी नहीं करवाती है तो प्रतियोगी छात्र एवं उनके परिजन आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मोर्चा संयोजक विकी खान ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव प्रतियोगियों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि आयोग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों से आयोग के अध्यक्ष ने मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि परिणाम घोषित करने में
विधिक अड़चन आ रही है, लेकिन अड़चन क्या है अफसर ये स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों ने तय किया कि 9 मार्च से क्रमिक अनशन किया जाएगा। घेराव एवं प्रदर्शन में अनिल ये सारे लोग मौजूद रहे। तो विधिक अड़चन की तो पहले से बातचीत हालांकि चल रही थी, लेकिन ये कार्य ठीक है कि इन्होंने पत्र भेजकर अपनी ये मंशा स्पष्ट की है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम और हमारे परिजन, और 9 मार्च से हम लोग यहाँ पे धरना देंगे। तो एक कहीं ना कहीं सरकार इसको भी देख रही होगी, और अभी पीसीएस का पूरा हो गया है चयन, उनका प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी, और मुझे लगता है कि अब इस पर भी फोकस करना चाहिए सरकार को। जो भी विधिक अड़चन है उसको निपटा कर इसका परिणाम जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को एक मोटी मोटी हेडलाइन दे दूँ यहाँ पे कि यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या 6 लाख के पार। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में देर प्रदेश भर के पकड़े गए 18 नकलची। बोर्ड सचिव ने पकड़ी नकल केंद्र व्यवस्थापक को हटाया। और टीआईयूएस ने बदला केंद्र व्यवस्थापक। यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने गंगापार क्षेत्र के 3 केंद्रों का निरीक्षण किया। तो ये देखिए यही है, ऐसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे जो नकल के भरोसे थे वो ही बोर्ड का एग्ज़ाम छोड़ के हट रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि डर ना हो उनके अंदर, शिक्षा ऐसी देनी चाहिए। यही होता है बेसिक एजुकेशन, फिर उसके बाद एग्ज़ाम, धीरे धीरे पढ़ाई का स्तर क्या होता जाता है। तो बेसिक एजुकेशन सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जो अब सरकार को करना चाहिए, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती, उसके बाद शिक्षण कार्य, सारी चीज़ों पर लगातार कार्रवाई और ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन है ये। और चलिए आगे चलते हैं। और ये खबर आपकी 68,500 से है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 4700, वहीं 4600 आपके 88 जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं पुनर्मूल्यांकन में, उनकी नियुक्ति के लिए भेजा प्रस्ताव। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का दूसरे रिजल्ट में हुए चयनित। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 4688 या ओवरऑल इसमें 4700 बोला गया है। चयनितों को जल्द नियुक्ति देने की तैयारी। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिला आवंटन काउंसलिंग कराने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ही जिला आवंटन की वरीयता मांगी जाएगी। ऐसे संकेत हैं कि शासन शनिवार को ही नियुक्ति का निर्देश जारी करेगा। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का दूसरा रिजल्ट रविवार को जारी हुआ। इसमें 4688 भर्ती सफल घोषित किए गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने गुरुवार को चयनितों की सूची परिषद मुख्यालय को भेजी थी। वहीं परिषद को पूर्व चयनित 45 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देनी है। यह मामला अक्टूबर माह से लटका है। उस समय एनआईसी ने ऑनलाइन आवेदन लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि चयनितों की संख्या बहुत कम थी। तब परिषद ने अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने का पत्र सौंपा था। इन चयनितों में से 33 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने याची बनकर अपनी उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन कराया है। केवल 12 ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम 4688 सूची में नहीं है। परिषद सचिव रूबी सिंह ने बताया है कि नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। उसमें दोनों चयन सूची का जिक्र किया गया है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन जिला वरीयता के लिए जाने के लिए तैयारी है, और सचिव ने बताया कि इस संबंध में शासन से जल्द निर्देश मिलने की उम्मीद है। तो 68,500 का तो पुनर्मूल्यांकन में जिला आवंटन का सारा कार्यक्रम होगा। अब जल्द से जल्द 69,000 भर्ती के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि 69,000 का जल्द से जल्द आपको स्टे, सबसे पहला काम है आपका, हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो स्टे ऑर्डर को कैंसिल करा के, स्टे हटाकर आप संशोधित उत्तर कुंजी, फिर उसके तुरंत बाद आप रिजल्ट घोषित करके फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए उसके पहले जिला वरीयता का पूरा फॉर्म आप लोग स्टार्ट कर दें। 1 हफ्ते में सारा कंप्लीट करके लगभग मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के टाइम में काउंसलिंग करा के आप नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। तो कोई ना आचार संहिता ना कुछ भी परेशानी, बीच में अड़चन ना आने वाली है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और ये न्यूज़ मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरेगी। छू लिया आसमान, पीसीएस 2016 परिणाम। नौकरी के बाद तैयारी पहली बार में सफल। पहले स्थान पर पीसीएस परीक्षा 2016 की टॉपर कानपुर की जयजीत कौर होरा की सफलता की कहानी है। और इंटरनेट के जरिए तैयारी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि अच्छे यूट्यूब चैनल्स को, अच्छे सोर्सेस को आप लोग टच में रहिए उनसे, क्योंकि ये देखिए ये आपके नैनी क्षेत्र के इलाहाबाद में ही है।
और यहाँ पे इन्होंने ये मुकाम अपना हासिल किया है इंटरनेट से पूरी पढ़ाई करके अपने तरीके से। यहाँ पे बेल्हा के पूर्व दूसरे स्थान पर रहे वायु सैनिक ने रचा इतिहास, और तीसरे स्थान पर आपके नैनी के नवदीप शुक्ला ने बाजी मारी PCS 2016 के परिणाम में। और कई लोग रही हैं यहाँ पे, जैसे पूर्व सांसद की पुत्री डॉक्टर चारू डिप्टी SP बन चुकी हैं, और बहुत लोग इलाहाबाद से बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसी वजह से बोलता हूँ कि इलाहाबाद का मैं भी हूँ, आप हमसे जुड़कर अपना भी सिलेक्शन सुनिश्चित कराइए एज अ फन। आप जहाँ भी आपको योग्यता से परिपूर्ण और विषय वस्तु जहाँ पे भी मिलती हो, जो भी चैनल्स हों, जो भी साइट्स हो, जो भी वेबसाइट्स हो, चाहे जहाँ से भी आपको अगर अच्छी मटेरियल्स मिलते हैं तो आप वहाँ से पढ़ा करिए। कोई भी मैटर नहीं करता है, मैं ये एम्फेसाइज नहीं करता, आप मुझसे ही जुड़िए, मुझसे ही जुड़िए। आपको जहाँ भी कंटेंट सॉलिड मिलते हों, आपको बरगलाने वाला काम ना होता हो, आपका बेवकूफ़ बनाने वाला काम ना होता हो, तो आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ के अपना कार्य पूरा करा करिए। और यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पहले से नौकरी कर रहे थे अभ्यर्थियों ने मारी बाजी हैं। आपके PCF में सफलता का लगातार बढ़ रहा है। PCF यानी कि आपका ये देखिए जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मुख्य पदों का विवरण। यहाँ पे नायब तहसीलदार टोटल 209 है, डिप्टी कलेक्टर 53 पद हैं, डिप्टी SP 52 पद हैं, जिला प्रशासनिक अधिकारी परिवार कल्याण 18, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी 59। तो ये सारा आपका इम्पोर्टेंट पूरी लिस्ट है जितने लोग में चयन हुआ है यहाँ पे। और अभी तक का क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपका, अगले माह आ सकता है PCS प्री 2018 का रिज़ल्ट। PCS प्री का जो रिज़ल्ट है वो उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी कि कब आएगा, तो उसका जल्द आ सकता है। और प्रश्नों को विवाद में फंसा रहा PCS का परिणाम, CBI जांच का भी दिखा परीक्षा परिणाम पर असर। रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों ने किया 3 साल का इंतजार। जो PCS 2016 का ये पूरा कंप्लीट आया है, तो बहुत बमशक्कत वाला ये रिज़ल्ट था और बहुत बहुत आशावान रिज़ल्ट रहा। लोगों का बहुत सुनिश्चित रहा परिणाम, बहुत लोग प्रसन्नता इसमें दिखाई दी कि उनकी मेहनत यहाँ पे सफल हुई। तो ये आप लोगों के लिए एक संदेश है कि आप पढ़ाई करते हुए भी नौकरी करते हुए भी आप सारा इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, पहले से नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों ने हमारी बाजी है लगातार। तो इसको थोड़ा सा मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों के अंदर और मोटिवेशन हो और आप लोग सफलता के अपने जो कदम हैं और प्रगति के रूप में अग्रसर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।